नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के इस खास वीडियो में। अक्सर हम सुनते हैं कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज़। लेकिन ये एसेट और लायबिलिटीज़ क्या है, आखिर ये होती क्या है और हमारे जीवन में हम इसको किस तरह से हम लोग समझते हैं और आखिर ये हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में किस तरह से हमारे अमीरी और गरीबी पर फ़र्क लाती है और ये किस तरह से हम लोग सोचते हैं। एक सोच ही डिसाइड करती है कि अमीर होना है या गरीब होना है। तो यही वो फ़र्क होती है अमीर और गरीब में, कि वो किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ों को, उसी कड़ियों को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और इसमें एक नेबर के दो शब्द आते हैं, एसेट और लायबिलिटीज़। तो इसी के बारे में हम लोग आज हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज़। लेकिन ये एसेट और लायबिलिटीज़ होती क्या है? क्या हमारा गाड़ी एक प्रकार का एसेट है या लायबिलिटीज़? और हमारा घर जिसमें हम लोग रहते हैं वो किस प्रकार से, मतलब वो भी क्या एसेट होती है या लायबिलिटी में आती है? ठीक है, तो आज हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। एसेट वह चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक मकान है और आप उसे किराए पर देते हैं तो वो मकान आपके लिए एसेट है। लेकिन हर महीने आपको उनसे इनकम हो रही है। इसी तरह अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं यानी स्टॉक्स, और उस पर आपको डिविडेंड मिलता है, तो वो शेयर भी आपके लिए एक प्रकार का एसेट है। बैंक में जमा पैसा या एफडी भी एक प्रकार का एसेट होता है, क्योंकि उस पर हम लोग को ब्याज मिलता है। सीधी भाषा में बात करें तो एसेट पैसा देने वाला एक प्रकार का साधन है। ठीक है, अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ वह चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, यानी जिसे मेंटेन करने के लिए आपको हर महीने खर्च करना पड़ता है। इसको भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर आपने कार लोन पर लिया है तो वो कार तब तक लायबिलिटीज है जब तक वो आपको कोई इनकम नहीं दे रही है। पेट्रोल, सर्विसिंग, इंश्योरेंस सब आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का नाम आपने सुना होगा, वो भी एक प्रकार का लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको उसमें बिल चुकाना पड़ता है। अगर आपने घर लोन पर ख़रीदा है तो उसमें खुद रह रहे हैं, तो आपके लिए उस समय आपके लिए एक प्रकार का लायबिलिटीज में आते हैं, क्योंकि उसमें आपको देना पड़ता है बिजली बिल, पानी का बिल, लोन की ईएमआई। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का हमारी जेब से पैसा निकालती है, सब जेब से पैसा जा रहा है। इसको सीधी भाषा में समझें तो लायबिलिटीज का मतलब पैसा खाने वाला चीज़, यानी कि आपकी जेब से पैसा निकालने वाली चीज़। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस राइटर है अमेरिका का, रॉबर्ट कियोसाकी। इनकी एक किताब है रिच डैड और पुअर डैड। उसमें बहुत ही सरल भाषा में अच्छी तरह से
एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में फ़र्क को समझाया। ठीक है, वो कहते हैं कि एसेट जो पैसा लाकर आपके पास रखे और लायबिलिटीज़ जो पैसा आपके पास से लेके जाए, उसको हम लोग लायबिलिटीज़ कहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारी संपत्ति, लेकिन वो हमें पैसा देने की बजाय हमसे पैसा ले रहे हैं, तो वो असल में लायबिलिटीज़ है। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, ठीक है। अगर आप रोज़ ऑफिस से बाइक पे जाते हैं तो पेट्रोल में पैसा खर्च हो रहा है, तो ये एक प्रकार का लायबिलिटीज़ है। लेकिन अगर आप जोमेटो या स्विगी या फ्लिपकार्ट में आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं और बाइक से पैसा कमा रहे हैं, यानी बाइक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बाइक आपके लिए एक प्रकार का एसेट बन जाती है। तो कोई भी चीज़ खुद ब खुद एसेट या लायबिलिटीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इसको मैं और एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एसेट का मतलब जो पैसा लाता है, ठीक है, और लायबिलिटीज़ का मतलब जो पैसा लेके जाता है। ठीक है, और एसेट में क्या है कि वो आपकी फ्यूचर को सुरक्षित रखता है। ठीक है, लेकिन लायबिलिटीज़ में क्या है कि आपका कर्ज बढ़ाता है। ओके, और एक एग्जांपल, जैसे किराए का मकान, शेयर्स या एफडी, ये सब आपको एक तरह से मतलब कि आपको देता है ना कि एफडी में क्या होता है, डिविडेंड में क्या आपको उसमें कुछ ब्याज मिलता है। ठीक है, तो उसमें भी आपको एक प्रकार का एक तरह से आपको फ़ायदा ही होती है। लेकिन लायबिलिटीज़ में क्या है कि जैसे लोन का क्रेडिट कार्ड, खुद का घर अगर किराए पर नहीं है तो किराए पर भी तो रहते हैं, तो उसमें भी आपको आपकी जेब से पैसा एक प्रकार से जा रहा है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा कि एसेट और लायबिलिटीज़ में फ़र्क सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सिर्फ मतलब अपनी लाइफ में, व्यावहारिक जीवन में भी इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एसेट खरीदें और लायबिलिटीज़ को कम करें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, और भी जो नए आपको वीडियो इस तरह के आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छी लगती है, मतलब आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दे पाया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।